हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप अपनी मेमोरी यानी कि याद रखने की पावर को कई गुना बढ़ा लेंगे। इस बुक का नाम है अनलीश योर मेमोरी, जिसे चक्रधर दीक्षित ने लिखा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप आज के बाद हमेशा क्लास में टॉप करेंगे। अगर आप एक जॉब करते हैं तो आपकी याद रख पाने की स्किल से लोग इंप्रेस होंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आज के बाद आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप होम मेकर हैं तो सारा हिसाब आपकी उंगलियों पर होगा, क्योंकि लाइफ के हर एरिया में हमें तेज दिमाग और याद रख पाने की क्षमता की जरूरत होती है। ये बुक हमारे ब्रेन को इसके एक्चुअल पोटेंशियल पर यूज करने के बारे में है। अच्छी या बुरी मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ ट्रेन मेमोरी या अनट्रेन मेमोरी होती है। इस बुक में ऑथर हमको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं जिसकी हमारी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए हमको जरूरत है। आपको इन स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ सकती है जब तक ये आपके लिए आसान ना हो जाए, लेकिन एक बार जब आप इन्हें कर लेते हैं तो ये आपको सीखने और इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने यानी कि याद रखने में बहुत हेल्प करती हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इमीडिएटली बुक ऑर्डर करके इसको और भी डिटेल में समझें। ऑथर एक बेहद इफेक्टिव और पॉपुलर मेमोरी कोच और पब्लिक स्पीकर हैं जिनका मेन एरिया मेमोरी टेक्निक एंड स्पीड रीडिंग है। ऑथर रीडिस्कवर माईसेल्फ नाम से एक पॉडकास्ट चैनल भी रन करते हैं जहां पर वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर अपनी लर्निंग और नॉलेज को शेयर करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। इस बुक को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें पहले ये बताया गया है कि मेमोरी एक्चुअली में क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को इम्प्रूव करने से पहले उसको समझना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं जिन्हें यूज करके आप ऑलमोस्ट कुछ भी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसे याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर इन मेमोरी सीक्रेट्स को डिटेल में समझते हैं। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। वेयर डू यू स्टैंड? सर हेनरी फोर्ड ने कहा था, जो भी सीखना बंद कर देता है वो बूढ़ा है, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल। और जो सीखता रहता है वो हमेशा जवान रहता है। लाइफ में सबसे जरूरी चीज है कि अपने दिमाग को यंग बनाए रखना। आपने कभी सोचा है कि आप किस तरह के लर्नर हैं? ऑडिटरी लर्नर। अगर आप सबसे आसानी से किसी लेक्चर, पॉडकास्ट, ऑडियो या डिस्कशन को सुनकर सीखते हैं तो आप एक ऑडिटरी लर्नर हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है और आप उसका जवाब देने के लिए सीधे डायरेक्शन में देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक ऑडिटरी लर्नर हैं। विजुअल लर्नर। अगर आप इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, वीडियोस और विजुअल मीडिया के थ्रू ज्यादा जल्दी सीखते हैं तो आप एक विजुअल लर्नर हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब याद करने के लिए ऊपर या मोस्टली लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आप एक विजुअल लर्नर हैं। किनेस्थेटिक लर्नर। अगर आप फिजिकल इंटरेक्शन या इशारों की लैंग्वेज समझना ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आप एक किनेस्थेटिक लर्नर हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है और आप उसका जवाब याद रखने के लिए नीचे की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक किनेस्थेटिक लर्नर हैं। दिमाग कुछ ऐसी चीज है जैसे आपके पास एक फरारी हो, लेकिन इसके मैक्सिमम रिजल्ट्स को पाने के लिए आपके पास इस फरारी को चलाने के लिए जरूरी ड्राइविंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। ब्रेन पोटेंशियल एंड मेमोरी मिथ। मिचियो काको ने एक बार कहा था, हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन लगभग 10,000 अलग न्यूरॉन से कनेक्टेड है। आपके शोल्डर के ऊपर जो चीज है वो इस यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट में से एक है। हमें हमारे ब्रेन के बारे में क्या पता होना चाहिए? अभी तक का ढूंढा गया सबसे पावरफुल कंप्यूटर है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन यूनिवर्स में ढूंढे गए सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में से एक है। ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन्स। अगर ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन एक सिंगल मेमोरी भी स्टोर करे तो ये पूरे स्पेस की मेमोरी स्टोर कर सकता है। आपके फोन में कुछ गीगाबाइट का स्टोरेज स्पेस होता है, लेकिन हमारे ब्रेन की मेमोरी 2.5 पेटाबाइट होती है। 1024 गीगाबाइट का मतलब है 1 टेराबाइट और 1024 टेराबाइट का मतलब होता है 1 पेटाबाइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन के पास कितनी ज्यादा मेमोरी होती है। कुछ ऐसे मिथ्स जिन्हें तोड़ दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो हमको लाइफ में वो पाने से रोकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, और ऐसे ही हमारी मेमोरी के बारे में भी है। तो आइए समझते हैं कि लोगों को क्या क्या गलतफहमी है मेमोरी के बारे में। नई स्किल सीखने के लिए मेरी उम्र काफी ज्यादा है। एज सिर्फ एक नंबर है। ज्यादा उम्र वाले लोग भी एक ग्रोथ माइंडसेट और सही बिलीफ सिस्टम के साथ कई नए स्किल सीख सकते हैं। मेरी मेमोरी एक बैड मेमोरी है। गुड मेमोरी, बैड मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेन मेमोरी होती है या फिर अनट्रेन मेमोरी। कोई भी अपने याद रखने या रिकॉल करने की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। मैं ज्यादा चीजें याद नहीं रख पाता क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड मेमोरी है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा हम इसको यूज करते हैं ये उतना मजबूत होता जाता है। सिर्फ कुछ मेमोरी ट्रेनिंग एक्सरसाइज करके हम अपने ब्रेन के पोटेंशियल को अनलीश कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती क्या है? ये मेमोरी वो है जब हम किसी चीज को देखते हैं और कुछ टाइम या कुछ दिनों के बाद जब हम उस इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करते हैं तब हम आसानी से उसको याद कर पाते हैं। इसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं।
चाहे आप ये मानते हैं कि आपके पास एक अच्छी मेमोरी रिटेंशन नहीं है, पर कुछ स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस करके आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। मेमोरी के बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए हमको घंटों प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। हम किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं ये ज्यादा जरूरी है इससे कि हम कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं। आपको कुछ ऐसी क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए जो आपके लर्निंग स्टाइल को सूट करे, ना कि ऐसी इनइफेक्टिव स्ट्रैटेजीज जो किसी और की बताई गई हों। अब जब आप मेमोरी से जुड़े मिथ्स के बारे में जान चुके हैं तो इसको पीछे छोड़ें और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं और अपनी अनलिमिटेड मेमोरी के साथ नई चीजों को सीखने और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी लाइफ की जर्नी को शुरू करें। व्हाट इज अ मेमोरी? कायदा मोसप्पन कहते हैं, हमारी मेमोरी एक यूनिवर्स से भी ज्यादा परफेक्ट वर्ल्ड है। ये उन लोगों को भी जिंदगी देती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मेमोरी टाइप्स। मेमोरी का मतलब होता है जानकारी को वक्त के साथ याद रखना। मेमोरी कुछ टाइप की होती हैं। सेंसरी मेमोरी, अगर एक प्रिंट की हुई लाइन आपके सामने मान लो 1 सेकंड के 12वें हिस्से में फ्लैश की जाए एक ब्रीफ मोमेंट के लिए, आप सारे लेटर एक बार में देख पाएंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन आपकी मेमोरी में बची हुई रहती है। यह विजुअलाइजेशन 1 सेकंड में गायब हो जाती है। इसको सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। मान लीजिए आपको किसी ने अपना मोबाइल नंबर दिया है और आप उसको कुछ ही देर के बाद वापस से याद करने की कोशिश करते हैं, तो यह आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के थ्रू होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये मेमोरी कुछ मिनट से लेकर कई हफ्ते और कई सालों तक बनी रहती है। ये बुक इसी तरह की मेमोरी के बारे में है। जब कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी से ट्रांसफर होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, ये सब अटेंशन, इंटरेस्ट और मेथड के साथ होता है जो हम हमारे ब्रेन की मेमोरी में रजिस्टर करते हैं। हमारी सराउंडिंग से ली जाने वाली इन्फॉर्मेशन के टाइप्स के ऊपर हमारे ब्रेन में ये मेमोरीज फॉर्म होती हैं। सिमेंटिक मेमोरी, ये हमारे दिमाग में रजिस्टर होती है। ज्यादातर जो हम एकेडमिक या स्टडीज नेचर की वजह से पढ़ाई करते हैं या जो बुक्स पढ़ते हैं या फिर जो डिफरेंट सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। एपिसोडिक मेमोरी, हम पिछले समर्स में कहाँ थे, हम ऑफिस में या क्लास में क्या किया करते थे। इस तरह की मेमोरी बेसिकली ये पर्सनल मेमोरी है। ये सिर्फ हमारे बारे में है। प्रोसीजरल मेमोरी, ये मेमोरी हमारी सीखे जाने वाले स्किल्स और इंटरेस्ट की वजह से बनती है, जैसे गिटार बजाना, डांस करना, कुकिंग करना या कुछ हॉबीज फॉलो करना। हमारी ब्रेन में मेमोरीज कैसे फॉर्म होती है? हमारी मेमोरी बेसिकली बनती है रजिस्ट्रेशन, स्टोरेज और रिट्रीवल के थ्रू। अब हम इन्हें ब्रीफ में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है हमारे फ्यूचर यूसेज के लिए जो भी सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ये एक सेंसरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी का फॉर्म है और टोटली हमारी अटेंशन, इंटरेस्ट और मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। ये इन्फॉर्मेशन या तो परमानेंटली स्टोर हो जाती है या परमानेंटली हमारे सिस्टम से निकाल दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो को याद करने के लिए कहा जाता है और हमको इस इन्फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा पे भी किया जाता है, तो हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन याद कर पाएंगे क्योंकि हम इसको अपनी फुल अटेंशन देंगे और इसमें काफी इंटरेस्ट भी लेंगे क्योंकि यहाँ पर पैसा मोटिवेशन का काम कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज हमको अपने एग्जाम के लिए याद करने को कहा जाए तो हमको इसको याद करने के लिए बहुत बार दोहराना पड़ेगा और इस तरह ये डिसाइड होता है कि ये जो चीज हमने अभी सीखी है कि मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी या नहीं। स्टोरेज हमारा मेंटल फीलिंग सिस्टम है जो ये तय करता है कि हम इन्फॉर्मेशन को याद कर पाएंगे या नहीं। ये वो चीज है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और जब भी इसको याद या रिकॉल किया जाता है तब हम इसको फ्यूचर यूज के लिए बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज्वेलरी मिली है जो कि लाखों रुपए की है और उन्होंने कहा है कि आपको इसको एकदम संभाल कर रखना है तब तक जब तक आप 20 साल के नहीं हो जाते। अगर आप इसको ठीक से रखेंगे तो आपका माइंड आपके 20th बर्थडे तक इसके क्लू देता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको किसी जगह पर छुपा देते हैं और ये कहाँ है इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आप भूल जाएंगे कि आपने इसको कहाँ रखा था। ये आपका मेंटल फीलिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि आप सही वक्त पर डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। रिट्रीवल, ये फाइनल प्रोसेस है लेकिन ये शुरू के दोनों प्रोसेस पर डिपेंड करता है। अगर आपने पहले के 2 स्टेप रिलीजियसली फॉलो किए हैं तो ये आपको कुछ सुपर पावर दे सकता है। मान लीजिए आपको अपनी कंपनी में सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देनी है और जिस पर आपने 1 हफ्ते पहले ही रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक वीडियो तैयार की है, तो ये हुआ रजिस्ट्रेशन। कम से कम 7 से 8 बार मिरर के सामने, आपके स्पाउस के सामने, फ्रेंड्स और कलीग्स के सामने आपने इसको प्रैक्टिस किया है। ये हुआ स्टोरेज। तो बहुत चांसेस हैं कि आप इसको बहुत एफिशिएंट वे में प्रेजेंट कर पाएंगे और जिससे आपको प्रमोशन मिलेगा जिसके लिए आप सालों से कोशिश कर रहे थे। तो ये हुआ रिट्रीवल। लेकिन सवाल यह है कि हमको मेमोरी ट्रेनिंग की जरूरत ही क्यों है? मेमोरी ट्रेनिंग की जरूरत हर इंसान को है जो अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहता है, जो ऑर्गेनाइज बने रहना चाहता है और एक रियल लाइफ सुपर हीरो बनना चाहता है। स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, कोचेस, स्पीकर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होम मेकर्स, सभी लोगों को इसकी जरूरत है। मेमोरी रिकॉल को बेहतर बनाने के बेसिक स्टेप्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि मेमोरी ट्रेनिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जिस पर हमको टिके रहना पड़ेगा और एक डेली रूटीन बनाना पड़ेगा जो हमारी सुपर हीरो पावर को बाहर लाने के लिए हमारे लिए वंडर्स क्रिएट कर सके।
हमारे ब्रेन को हमारे लिए अमेजिंगली काम करवाने के लिए हमको कुछ हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ हैबिट्स और एट्रीब्यूट्स इस तरह हैं। गुड नरिशमेंट्स, हमें कुछ सही फूड अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करने होंगे, जैसे एवोकाडो, ब्रोकली, ब्लूबेरीज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैल्मन फिश, टर्मरिक, वॉलनट्स, डार्क चॉकलेट्स। हमारे ब्रेन की बेहतर फंक्शनिंग के लिए ये ऐसे 10 ब्रेन फूड्स हैं जिन्हें हमको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। गेटिंग रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, बुरे थॉट्स से छुटकारा पाएं। नेगेटिव थॉट्स हमारे ब्रेन की सोचने और मेमोरी को फॉर्म करने की एबिलिटी को हर्ट करती हैं। इससे डिमेंशिया यानी कि पागलपन का खतरा भी बढ़ जाता है। बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन के रिसोर्सेज को सुखा देती है, इसलिए हमको नेगेटिव थॉट्स को हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए और हमारे ब्रेन को पॉजिटिवली सोचने के लिए ट्रेन करना चाहिए। और ये काम हम कर सकते हैं सही कंटेंट सुनकर, जैसे पॉडकास्ट और लेक्चर सुनकर, मेडिटेशन प्रैक्टिस करके, ताकि आप अपने थॉट्स के ऊपर बेहतर कंट्रोल पा सकें। रेगुलर एक्सरसाइज, ये हमारी हार्ट रेट बढ़ाती है, जिससे हमारे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाती है। हफ्ते में 3 दिन 45 मिनट की एक्सरसाइज आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का वॉल्यूम बढ़ा सकती है। ब्रेन न्यूट्रिएंट्स, हमें हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए रेगुलर मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और ऐसे सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए जो हमारे डाइट से मिसिंग है। कीपिंग इन कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल्स एंड ग्रुप्स, पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव ग्रुप्स के बीच में रहें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और अच्छी बुक पढ़ना आपके ब्रेन को खुश रखता है और आपके नर्व कनेक्शन की ग्रोथ बढ़ाकर ब्रेन की ग्रोथ को स्टिमुलेट भी करता है। क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना आपको एक फेलियर के बाद ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने में मदद करता है। आपको चैलेंजेस और टास्क लेते समय रिफ्रेश रहने में और एक पॉजिटिव आउटलुक देने में भी मदद करता है। एप्रोप्रिएट स्लीप, नींद उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर हमारे ब्रेन को हेल्दी रखती है जो पूरे दिन भर में हमारे दिमाग में इकट्ठे हो गए हैं। तो आप एक बेहतर ब्राइटर ब्रेन के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद लें। प्रोटेक्ट योर ब्रेन, रिस्की स्पोर्ट जैसे कि बंजिंग जंपिंग, बॉक्सिंग, केव डाइविंग, स्कूबा डाइविंग और माउंटेन बाइकिंग को अवॉइड करना। लर्निंग न्यू स्किल्स, कोई नई स्किल सीखना हमारे ब्रेन के अंदर के नेटवर्क को मजबूत करता है और कुछ लोगों में डिमेंशिया के सिम्टम्स को भी कम कर सकता है। मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस ब्रेन सेल को मार सकता है और ब्रेन के साइज को कम कर सकता है। अगर स्ट्रेस को ज्यादा ही है तो ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी श्रिंक कर सकता है। हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से ये मेमोरी और लर्निंग की एबिलिटी को भी कम कर सकता है। डिफरेंट मेमोरी रिकॉल मेथड्स एंड इट्स प्रैक्टिकल यूज इन डेली लाइफ। क्रेग डी लॉन्सबर्ग ने कहा था, जिस चीज को भूलने में हम सालों लगा देते हैं, कभी कभी सिर्फ एक सिंपल थॉट हमें उसे याद दिलाने में मदद करती हैं। डिफरेंट मेमोरी रिकॉल मेथड्स। कॉम्पिटिटिव मेमोराइजर क्लेम करते हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक और मेमोरी ट्रिक को यूज करके वो जानकारी को काफी बड़ी मात्रा में याद रख पाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के एक लर्निंग सेंटर की चैपल्स हिल्स रिसर्च बताती है, ऐसे स्टूडेंट जो मेमोरी ट्रिक का यूज करते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। मेमोरी ट्रिक्स आपकी वर्किंग मेमोरी को बढ़ाती है और आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी का ज्यादा एक्सेस देती है। यहाँ पर हम कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको शुरू में थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं और डेवलप होने में कुछ टाइम ले सकती हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतनी आसान और नेचुरल होती जाएंगी। आपको याद रखने की सारी टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है। कुछ के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेहतर काम करती है। एसोसिएशन एंड पेग मेथड, इस टेक्निक के 2 पार्ट हैं। पहला है एसोसिएशन और दूसरा है उस एसोसिएशन को यूज करके इन्फॉर्मेशन को पैक करना। हमारा दिमाग एक अलमीरा की तरह है। हमारे पास एक टाई है और हम इसको कहीं टांगना चाहते हैं। आप इसको कैसे करेंगे? हम इसको लेंगे और एक हैंगर या हुक के पास ले जाएंगे और वहां पर इसको हुक में लटका देंगे। हमारा माइंड भी ठीक ऐसे ही काम करता है। जब आप इसको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, लेकिन जब आप फास्ट और स्ट्रेट पढ़ते हैं और जितना फास्ट आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतना ही फास्ट ये आपकी मेमोरी से बाहर भी आ जाता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि हम इसको याद रख सकें? आपको जरूरत है एक हुक की, जिसका मतलब है इसको एक पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच करना। जितना एफिशिएंटली आप इसको पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच कर पाएंगे, उतना बेहतर आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबर के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, किसी भी पर्टिकुलर चीज को या जानवर को या फिर किसी और चीज को। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 1 को आप एसोसिएट कर सकते हैं हैरी पॉटर की मैजिक स्टिक के साथ। नंबर 2 को आप एसोसिएट कर सकते हैं एक बत्तख के साथ, क्योंकि ये बत्तख जैसा दिखता है। नंबर 3 को आप एसोसिएट कर सकते हैं एक ट्राइडेंट, एक त्रिशूल के साथ। चेयर के 4 लेग्स होते हैं, तो आप नंबर 4 को चेयर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 5 को एक स्टार के साथ, नंबर 6 को एक हाथी की सूंड के साथ, और इसी तरह एक लिस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर पैकिंग वाला पार्ट आता है। अब मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। आप आर्टिकल 3 पढ़ रहे हैं जो कि मिनिस्टर्स की शपथ लेने के ऊपर है। अब आपको एक मेंटल इमेज फॉर्म करनी है जिसमें करप्ट मिनिस्टर शपथ ले रहा है कि वो देश की सेवा करेगा, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि वो करप्ट है तो आप अपने हाथ में उसके पीछे एक त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि ये नंबर 3 के साथ एसोसिएटेड है। अपनी मेंटल इमेज को ज्यादा से ज्यादा कलरफुल और फनी बनाएं। जितना कलरफुल और फनी ये होगा उतना ही आप इसको आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। चेन लिंकिंग मेथड, इस मेथड को पॉइंट याद रखने के लिए यूज किया जाता है,
क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम इसे ज़्यादातर वर्बली याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा माइंड इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि हम पिक्चर्स के थ्रू बेहतर याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक चैलेंज है, इन वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करें। मून, कार, शाहरुख खान, टैबलेट, लॉयन, रॉकेट, बॉल, मोटरसाइकिल, रॉबर्ट, चेयर। अब उनके नाम वापस से रिकॉल करने की कोशिश करें। आप मुश्किल से कुछ ही नाम याद कर पा रहे होंगे। अब इन सभी वर्ड्स को एक स्टोरी के साथ लिंक करके देखते हैं। मून पर एक कार थी जिसे शाहरुख खान ड्राइव कर रहे थे। शाहरुख खान ने अपना टैबलेट फोन निकाला जिसमें से एक लॉयन निकला और लॉयन ने पूंछ मारकर रॉकेट को बॉल बना दिया, जो बॉल जाकर एक मोटरसाइकिल में फंस गई, जिसको रॉबर्ट नाम का एक लड़का चेयर पर बैठकर चला रहा था। तो अब यहाँ अगर हम आपसे पूछें कि लॉयन ने किस चीज को हिट किया, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं कि रॉकेट को, और आप इस तरह सभी 10 एलिमेंट्स के नाम याद रख सकते हैं। लोसाई मेथड और रोमन रूम मेथड। लोसाई मेथड ग्रीक्स के द्वारा यूज किया जाने वाला सबसे पुराने मेथड में से एक है, और आप इसको प्लेसेस के थ्रू याद कर सकते हैं जिनको आप प्रिसाइसली जानते हैं। इसे यूज करके आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको उस जगह के बारे में सब कुछ पता हो, क्योंकि आप इन जगह पर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन छुपाने वाले हैं। अगर आप इन जगह को अंदर से बाहर तक जानते हैं तो इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लोसाई मेथड को एज ए मेमोरी टूल ग्रीक और रोमन लोगों ने काफी ज्यादा यूज किया। यहाँ पर 5 चीजों का एक एग्जाम्पल है, और आपको 5 बुक्स का नाम उनके राइटर के साथ याद रखना है। टेबल लैंप, टेलीफोन, क्लॉक, वॉल पेंटिंग, सोफा। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए 5 जगह हैं। हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन छुपानी है ताकि हम इसको रिकॉल कर सकें। 5 बुक्स के नाम हैं रिचर्ड ब्रैंसन, ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ, ओपरा विनफ्रे, बिलीव इन योरसेल्फ, स्टीव जॉब्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिल गेट्स, डोंट फियर ऑफ चेंज, मार्क ट्वेन, डू इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। अब हम इसे कैसे एसोसिएट करेंगे? लैंप। रिचर्ड ब्रैंसन आपके लैंप पर बैठे हैं और आपको आपके एक्सट्रीम टेक चैलेंज के प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करने को चैलेंज करते हुए कहते हैं ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। टेलीफोन। आपको ओपरा का कॉल आया है और वो आपको अपने शो पर इनवाइट कर रही हैं, पर आप घबराए हुए हैं और वो आपको कह रही हैं बिलीव इन योरसेल्फ। क्लॉक। स्टीव जॉब्स आपकी घड़ी से बाहर निकलते हैं और आपको एक आईपैड देकर कह रहे हैं डोंट वेस्ट योर टाइम। वॉल पेंटिंग। आप बिल गेट्स को एक पेंटिंग देने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको कलर में एक गलती नजर आ जाती है, तो बिल गेट्स आपसे कहते हैं डोंट फियर ऑफ चेंज। सोफा। आप अपने सोफा पर बैठे हैं और मार्क ट्वेन की लिखी हुई किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं डू इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए था। आप इसमें काफ़ी चीज़ें जोड़ सकते हैं और इनको उस इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच कर सकते हैं जिसे आप याद रखना चाहते हैं। नंबर साउंड मेथड। इस मेथड को एक पर्टिकुलर साउंड के साथ किया जा सकता है। आपके बैंक अकाउंट, एटीएम पिन, हाउस नंबर या फ्रेंड या रिलेटिव के नंबर को या किसी मेमोरी चैंपियनशिप के लिए बड़े डिजिट को याद रखने के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसमें एक टाइम पर कई सारे नंबर याद रखने की जरूरत पड़ती है। ये बेसिकली 0 से 9 तक के नंबर्स का सिमिलर हिंदी अल्फाबेट्स के साउंड के साथ एसोसिएशन के ऊपर बेस्ड होता है। एक बार आप इसको सीख लेंगे, ये आपको काफी इजी लगेगा। 0 सा जा, 1 टा डा, 2 ना, 3 मा, 4 रा, 5 ला, 6 छा शा जा, 7 का गा, 8 फा वा, 9 पा बा। इस मेथड में कुछ रूल्स इन्वॉल्व हैं। इस मेथड में 17 इंग्लिश लेटर यूज किए गए हैं। Q, W, X, Y इसमें यूज नहीं आते हैं। वॉवल्स A, E, I, O, U इन सब की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये सिर्फ फिलर्स का काम करते हैं। कोई भी लेटर जो 2 बार आ रहा हो वो सिंगल वैल्यू ही काउंट होगा। एग्जाम्पल के लिए हमें एक डिजिट याद करने की जरूरत है। 7 2 0 3 2 8 5 0 8 4 5 2 3 7 2 1, जिसको याद करना आपके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पर हम एक मेथड का यूज कर सकते हैं। इस नंबर से आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, आई कैन सी मनी फ्लोज फ्रीली इन माई अकाउंट, और इसके बाद आप इस नंबर को कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ स्टार्ट में आई है जो एक वोवल है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ एक फिलर का काम कर रहा है। कैन में का और ना के साउंड शामिल हैं, तो ये हुआ 72। सी में एस जो कि 0 है क्योंकि ई वोवल है, तो ये हुआ 0। मनी इसमें मा और ना है जिससे बनता है 32। फ्लोज में फा, ला और सा शामिल हुआ जो मिलकर बनता है 850। फ्रीली में फा, रा और ला शामिल है, तो ये हुआ 845। आई होप आपको एक आइडिया लग चुका है। मेमोनिक मेथड। हमारे ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन की लेफ्ट पार्ट में स्टोर होती है वो थोड़े समय बाद ही गायब हो जाती है। हमारे ब्रेन की राइट साइड में जो डाटा स्टोर होता है वो इमेजेस और राइम्स के रूप में होता है। एग्जाम्पल के लिए याद कीजिए, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो पहले ही दिन जब आप गिरे और आपने खुद को चोट लगा ली थी। अब आप बड़े हो चुके हैं, पर क्या आप रियलाइज कर सकते हैं कि आपको वो इमेज तो याद है जब आप गिरे थे, पर आपको वो तारीख याद नहीं है जब ये सब हुआ था। उसी तरह आपको गाने की धुन याद है जिनको आपने कभी याद करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन की राइट साइड में स्टोर होती है।
जब आप एक इमेज देखते हैं तो ये आपके ब्रेन में काफी लंबे समय तक स्टोर रहती है, चाहे ये अच्छी हो या बुरी हो। वही तरीका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमें नंबर्स और उनके साथ एसोसिएट किए जाने वाले लेटर्स याद रखने हैं। 0 SZ, 1 TD, 2 N, 3 M, 4 R, 5 L, 6 GJ, 7 KC, 8 VF, 9 PB। अब आप मान लीजिए कि आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में सीखना है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, किस आर्टिकल में आपको इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी? किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के काम और पावर्स की डिटेल दी गई है? कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में है? कौन सा आर्टिकल में हमको प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर पता चलता है? तो यहाँ पर इमेज के ऊपर बेस्ड आंसर है। हमारे प्रेसिडेंट एक लॉयन है जिनको हम सभी सलाम करते हैं, उनको लॉयर इलेक्ट करते हैं और वो काफी लॉयल इंसान है। अब सवाल समझते हैं, किस आर्टिकल में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी? इसका जवाब है लॉयन, जिसमें I और O सिर्फ फिलर्स हैं। सो इसका जवाब हुआ L5N2 यानी कि 52। किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के काम और पावर्स की डिटेल्स दी गई हैं? और इसका आंसर है सलाम। जहां A फिलर है तो S हुआ 0, L हुआ 5, M हुआ 3, तो आंसर हुआ 053, आर्टिकल 53। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में है? आंसर है लॉयर, L5R4, तो इसका आंसर हुआ 54। कौन से आर्टिकल में हमको प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर पता चलता है? आंसर है लॉयल, L5, इसका आंसर हुआ 55। आपको एक क्वेश्चन की सीरीज के लिए एक स्टोरी बनानी है। इमेज ऑटोमेटिकली बनेगी और जब आप इसे रिकॉल करेंगे सभी आंसर्स ऑटोमेटिकली आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में बुक्स के मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर किया है, पर इस बुक में इतनी छोटी छोटी बारीकियां दी हुई हैं कि उन्हें बुक से ही पढ़ा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इमीडिएटली इस बुक को ऑर्डर करके इसको और भी डिटेल में समझें। और अगर आपको इस किताब से लेकर या मेमोरी से लेकर कोई भी सवाल है तो आप इस बुक के ऑथर के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी लिंक्स और डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।